हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों 11th का पोर्शन। और ये जो हमारे बच्चे आईआईटी या पॉलिटेक्निक का दे रहे हैं उसके लिए, और जो नीट और जेई का दे रहे हैं बच्चों उनके लिए, और 12th के लिए भी, सभी के लिए बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक्चुअली ये है बच्चों 11th का पोर्शन। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, आगे हमने एक मोल पढ़ाया था बच्चों, आज उसी के आगे हम बढ़ा रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट। बच्चों हमारा होगा एटॉमिक मास यूनिट बच्चों, जिसको हम AMU लिखते हैं बच्चों। आजकल केवल यू ही लिखा जाता है बच्चों, अनडेंटिफाइड मास। अनडेंटिफाइड मास, यू का मतलब है बच्चों अनडेंटिफाइड फाइड मास। अब आजकल बच्चों AMU पूरा न लिख करके हम केवल यू लिख देते हैं, चलता है बच्चों। बहुत सी किताबों में, जो नई नई किताबें बच्चों, इसमें ऐसा आता है कि केवल यही लिख दिया जाता है। आखिर ये है क्या बच्चों, तो ध्यान रहे। पहले तो हम देखें बच्चों, किसी भी एटम का बच्चों जो वेट होता है ना, वही आपका एटॉमिक वेट होता है। अब इस एटॉमिक वेट में बच्चों प्रोटॉन का वेट, इलेक्ट्रॉन का वेट, न्यूट्रॉन का वेट, जो स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं बच्चों, सबका वेट सम्मिलित होता है, तो उस एटम का वेट बनता है बच्चों। एटम में स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इन्हीं के वेट को जोड़ बच्चों तो हमारा बन जाएगा उस एटम का एटॉमिक वेट, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। लेकिन ये बच्चों किसी का वेट हम एग्जैक्टली निकाल नहीं पाते। कारण क्या होता है बच्चों, वो कंपैरेटिव वैल्यू होती है। जैसे आप 1 किलोग्राम को अगर हम नापते हैं बच्चों, तो हमारा वेट कुछ है, तो उसमें कितना किलोग्राम का है, मतलब किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से तुलना की गई है। अब सवाल वैज्ञानिकों के सामने आया बच्चों, आखिर स्टैंडर्ड हम किस एटम से मान करके सभी एटम की तुलना करें, मतलब उसको आइडेंटिफाई करें, मतलब उसको कंपेयर करें। ठीक है, तो कंपेयर करने वाला कुछ प्रॉपर्टियाँ, पहले बच्चों हाइड्रोजन को माना जाता था, लेकिन बाद में देखा गया कि ये इसमें बहुत ज़्यादा त्रुटियाँ हैं बच्चों। तो फिर साइंटिस्ट ने किया क्या कि उसको एक ऐसा एलिमेंट का चुनाव किया जो कि बच्चों कुछ प्रॉपर्टी रखता है। और आप खुद सोचो, अगर आप अपने यहाँ के CM बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए, तब तो वो सभी का काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो आप पहला काम क्या करते हैं बच्चों, उसको कैप्टन चुनते हो, उसको CM चुन रहे हो तो अपने प्रदेश का, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली बात तो यह है बच्चों, वो सभी जगह एविडेंट होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा कि है नहीं कि विदेश से भागे रहता है, कहीं दूसरी जगह भागा रहता है, अब काम पड़ेगा तो क्या जनता की सेवा कर पाएगा। तो एक ऐसे एलिमेंट का चुनाव हुआ बच्चों जो कि ज़्यादातर अमाउंट में वो नेचर में पाया जाता है। दूसरा, मान लेते हैं बच्चों बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हर समय लड़ाई झगड़ा कतली टाइप का आदमी है, तो क्या वो हमारा सेवा करेगा? मतलब बच्चों वो एटम जिससे हम कंपेयर करने जा रहे हैं, दूसरे एटम को जिसको हम कैप्टन मान रहे हैं, जिससे हम सभी का कंपेयर करेंगे, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं होना चाहिए। एक नहीं सबसे लड़ाई झगड़ा मोल लेते रहो, तो कहने का मतलब, अब हम एटम में आते हैं बच्चों, उस एटम को हम चुनाव करते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो। दूसरी बात है बच्चों, उस बहुत ज़्यादा इनएक्टिव ना हो, और कोई घटना दुर्घटना घट गई तो उसके ऊपर जो ही नहीं घोल रहे, चलो चलने दो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे CM को। तो हम अब एटम के क्षेत्र में आते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा इनएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा है कि नहीं कुछ एक्टिव नहीं है तो क्या वो रिस्पॉन्स करेगा। तो ऐसे एलिमेंट को देखा गया जो ज़्यादातर उपलब्ध हो नेचर में बच्चों, पहली बात। दूसरी बात, वो जो है कम रिएक्टिव हो, और ज़्यादा मोर रिएक्टिव भी ना हो, कम रिएक्टिव भी ना हो। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा बहुत ही कम रिएक्टिव ना हो, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी ना हो, मतलब मॉडरेट रिएक्शन करना चाहिए बच्चों। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों कि उसके, मान लेते हैं आपके जिससे CM का चुनाव करने जा रहे हैं, उसके राजनीति में सब नात रिश्तेदारी भरे हैं, तब तो उसी को चुन देगा ना, ऊपर सा पार्शियलिटी करना शुरू कर देगा। तो कहने का मतलब बच्चों, उसके भाई बहन या बहुत रिश्तेदार भी नहीं होने चाहिए, ऐसा CM हमको चाहिए। अब एटम के क्षेत्र में आ जाओ बच्चों, हम ऐसे एलिमेंट को लेंगे जिसके आइसोटोप्स बच्चों कम पाए जाते हैं। ठीक है, उसके आइसोटोप्स कम हो, तो एक एटम की जिससे हम कंपेयर करके किसी का एटॉमिक वेट निकाल रहे हैं बच्चों, हर समय कंपेयर्ड वैल्यू ही हम निकालते हैं, किसी चीज़ का बच्चों एग्जैक्ट वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एटम बच्चों। जो हम स्टैंडर्ड एटम ले रहे हैं
उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए बच्चों? पहली प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि इट प्रेजेंट मैक्सिमम अमाउंट इन नेचर। इसकी नेचर में अच्छी खासी उपलब्धता होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, अब पता लगा खोज रहे हो मिल ही नहीं रहा है। दूसरा होना चाहिए बच्चों, इट इज नॉट मोर रिएक्टिव। बच्चों ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, ऐसे काम चुनाव नहीं करते बच्चों। तीसरा, इट इज नॉट वेरी लेस रिएक्टिव। बच्चों लेस रिएक्टिव, ये बहुत ही कम क्रियाशील भी नहीं होने चाहिए बच्चों। चौथी है, इट हैव मिनिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स। इसके आइसोटोप्स भी बच्चों बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो हम ऐसे एलिमेंट का चुनाव करते हैं, ऐसे हम सीएम का चुनाव करते हैं। अब सीएम बच्चों सी से शुरू होता है, तो वो कैप्टन चुन के आता है हमारा सीएम बच्चों, वो है कार्बन। तो वैज्ञानिकों ने कार्बन को चुना बच्चों। कार्बन के सभी बच्चे जानते हैं 3 आइसोटोप्स होते हैं बच्चों, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये बच्चों लगभग 99.9% पाया जाता है और ये बहुत ही ट्रेस में पाए जाते हैं बच्चों, बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, ट्रेस अमाउंट पाए जाते हैं। तो इनकी उपलब्धता तो बच्चों लगभग नहीं के बराबर है। ये ध्यान दें बच्चों एक चीज़ का, जो ज़्यादा एटॉमिक वेट का किसी भी एलिमेंट का आइसोटोप्स होता है, इसका 14 है बच्चों, वो हर समय बच्चों रेडियो एक्टिव होता है, याद रखिएगा, रेडियो एक्टिव। और तो हम कार्बन को बच्चों कैप्टन चुन लिए। अब सवाल वैज्ञानिकों के सामने ये आया बच्चों, आखिर इसको हम इसको माने क्या, कितना ग्राम माने? तो उसकी एक यूनिट सुझाई गई, वो है बच्चों एटॉमिक मास यूनिट, AMU। अर्थात जैसे हम किलोग्राम को नापते हैं बच्चों, 1 किलोग्राम इसके बराबर होता है। सवाल यहाँ पर यह बच्चों, 1 AMU कितने ग्राम के बराबर होगा? तो हम इस पर आकर के बच्चों यहीं पर रुक गया। तो 1 AMU क्या होता है, उसको हम कैसे मैथमेटिकली निकालते हैं, उसको अब हम जानेंगे बच्चों। पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। तो अभी हमने देखा बच्चों, किसी भी जो स्टैंडर्ड एलिमेंट हमारे पास है, जिसके हम सभी एटम की तुलना करके उसका एटॉमिक वेट बताएंगे, ठीक है, वो है बच्चों कार्बन। उसकी कुछ विशेषता होनी चाहिए। क्या? पहली बात तो एविडेंट होना चाहिए, का उपलब्धता इसकी अच्छी खासी होनी चाहिए। अब पता लगे गायब रहे, इधर उधर घूम रहा है, तो उसको हम कैप्टन थोड़ी चुनेंगे। और दूसरी बात यह है बच्चों, हमारे पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ना हो, हर नहीं तो हर समय सबसे रिएक्टिव करता है, तो कंपाउंड के रूप में पाया जाएगा, एलिमेंट के रूप में पाया जाएगी नहीं। तीसरी बात बच्चों, ये बहुत कम रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव और बहुत कम रिएक्टिव नहीं, मतलब मॉडरेट होना चाहिए बच्चों। ठीक है, और इसके बाद इसका जो आइसोटोप्स होते बच्चों, वो कम से कम होने चाहिए। ठीक है, तो फटाफट बच्चों इसको स्क्रीनशॉट में डालो, इसके बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए। चलो बच्चों, अब हम आते हैं बच्चों कि क्या किया गया है 1 AMU। तो ध्यान दें बच्चों, कार्बन को चुना गया, तो ये मान लिया गया बच्चों कि वन एटम, एक परमाणु बच्चों, कार्बन 12 का जो मान लिया गया है बच्चों, वो 12 AMU के बराबर था। तो एक एटम, वन एटम कार्बन का मास बच्चों, AMU बच्चों, ये 12 AMU मान लिया गया। अब फिर सवाल खड़ा हुआ कि आखिर 1 AMU बच्चों, हम तो ग्राम में नापते हैं कोई चीज़ को, तो कितने ग्राम के बराबर होगा? तो ज़रा चेक करना बच्चों। एक, अब खुद सोचो, एक एटम का वेट बच्चों 12 AMU मान लिया गया, ये मान लिया गया है बच्चों। तो 1 AMU बराबर क्या होगा बताओ? 1 AMU बराबर हो जाएगा बच्चों, बताइए, कार्बन 12 के 1 एटम का बच्चों वेट अपॉन 12 हो गया। मतलब जो मास है बच्चों, मास जो है एक एटम का, और 12 से भाग देंगे तो हमारा बच्चों 1 AMU के बराबर आ गया। अब ये कितने ग्राम के होगा, जरा ध्यान देना बच्चों। अब हम आपको और मज़ेदार चीज़ बताते हैं बच्चों। अगर मैं एक मोल कार्बन को कहूँ ये कितना नंबर में होगा, तो आप कहेंगे सर इसका मॉलिक्यूलर वेट ही जो है, मॉलिक्यूलर वेट अर्थात इसका कितना होता है बच्चों, 12 ग्राम। चूँकि सभी बच्चे जानते हैं
कि n इज इक्वल टू डब्ल्यू वेट ऑफ ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है कि नहीं बच्चों? ये मॉलिक्यूलर वेट है। अगर मैं कहूँ इसको एक मानो बच्चों, इफ n इज इक्वल टू 1 मोल है बच्चों, तो आप कहेंगे W और M आपस में बराबर होंगे, अर्थात किसी चीज़ का बच्चों ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ही 1 AMU के बराबर होता है। अब एक मोल के बराबर होता है। सभी बच्चों को पता है कि 1 मोल में बच्चों एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम होते हैं कि नहीं बच्चों? और इतने एटम का जो भार है बच्चों वो 12 ग्राम है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक एटम का वेट कितना होगा कार्बन 12 का बच्चों, तो आप कहेंगे कार्बन जो 12 है बच्चों, मतलब 12 अपॉन बच्चों कितना आएगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो गया। इतना नंबर इसके बराबर है बच्चों, तो एक एटम का भार कितना होगा, इतने एटम का भार इतना ग्राम है, तो एक एटम का भार इतना नहीं आएगा क्या? आएगा बच्चों। ये देखो, अब ये हमारा आ गया बच्चों एक एटम कार्बन का भार। जरा इसको हम एक एटम के भार को बच्चों यहाँ इसी को यहाँ पुट ऑन कर दें। देखो, एक एटम का भार इस फार्मूले में रख रहे हैं बच्चों, तो बताओ एक AMU इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? बताइए, 12 अपॉन N0 इंटू क्या होगा बच्चों? 12 होगा, यही तो होगा, चेक कर लो। ठीक है, तो हमने इसका मान बच्चों, एक एटम का वेट जो है 12 अपॉन N0 आया, इसी को हमने यहाँ पर रख दिया था। 12 से बच्चों कैंसिल हो गया, तो एक AMU आया बच्चों 1 अपॉन क्या, एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू हम रख देते हैं बच्चों, तो इसी का हम 1 अपॉन कितना लिखेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 अगर हम रखते हैं बच्चों, तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आता है बच्चों। ये देखो, तो इसका मतलब क्या निकला बच्चों, एक AMU में कितने ग्राम होते हैं बोलो? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होते हैं बच्चों। बाय द वे यही प्रोटॉन का बच्चों वेट है या मास है। ठीक है, यही प्रोटॉन का क्या है बच्चों, मास है। ठीक है, तो एक AMU बच्चों प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। आपने एक AMU को यहाँ देखा बच्चों, एक फार्मूला ये है, और एक AMU को आपने यहाँ देखा बच्चों। अब हम किसी का नंबर ऑफ AMU कैसे निकालते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। इसको देख लो बच्चों, यहाँ पर 1 एटम का मान लिया गया बच्चों 12 AMU होता है, तो जब एक एटम का 12 AMU माने हैं तो बच्चों, तो एक AMU किसके बराबर हुआ, कार्बन का 1 एटम का मास अपॉन 12, एक तो ये आ गया। अब हम जानते हैं बच्चों एक मोल कार्बन में 12 ग्राम होते हैं, चूंकि एटॉमिक वेट कार्बन का कितना होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट 12, तो यही तो 12 के बराबर है बच्चों। तो 12 ग्राम जो है हमारा एक मोल का मतलब कितना है बच्चों, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, वो 12 ग्राम के बराबर है, तो एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम होते हैं, तो एवोगैड्रो नंबर बराबर हो गया 12 एटम के बच्चों। तो एक एटम का मास कितना निकलेगा, 12/1 N0। अब इसी को हम बच्चों इसमें रख देते हैं एक एटम के मास में, तो हमारा ये वैल्यू आती है N/1/N0। इसको हम भाग दे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो इतनी वैल्यू कांस्टेंट आती है, और एक AMU बराबर हो जाता है बच्चों 1.66 × 10⁻24, इतना माइनस है बच्चों, -24, इतना क्या होगा, ये कितना होगा बच्चों, ग्राम। ठीक है, ये ग्राम में है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों एक AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम, यही प्रोटॉन का बच्चों मास होता है। तो फटाफट बच्चों इसको स्क्रीनशॉट में डालो, इसके बाद आगे बढ़ते, ले लीजिए। चलो बच्चों, देखो बच्चों, यहाँ पर जो अगर हम किसमें कितना AMU है बच्चों उसको हम निकालने चाहें, तो AMU अब चाहे जितना हो बच्चों, कोई भी वेट दिया रहता है, मान लिया 23 ग्राम सोडियम है बच्चों, 24 ग्राम सोडियम है, 25 ग्राम सोडियम है, उसमें कितने AMU होंगे बच्चों? तो AMU बराबर होता है बच्चों वेट ऑफ एलिमेंट इन ग्राम बच्चों, ग्राम अपॉन N0, यही तो अभी आपने निकाला बच्चों। तो एक AMU की संख्या बच्चों, अगर AMU दी है तो हम वेट भी निकाल सकते हैं बच्चों, अगर हमारा वेट दिया है तो नंबर ऑफ AMU भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर N0 की वैल्यू बच्चे लोग जान रहे हैं,
N0 बच्चों एवोगाद्रो नंबर है, एवोगाद्रो नंबर है, और इसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 होता है बच्चों। इतने पार्टिकल होते हैं, ठीक है। इतना पार्टिकल, पार्टिकल में से कुछ भी हो सकता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। वो हमने पिछले टर्म पर बच्चों लेक्चर में पढ़ा था। तो आज हमने पढ़ा बच्चों AKMU क्या होता है। तो हम फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं बच्चों। सभी बच्चे जानते हैं कि हम किसी भी वेट बच्चों हम कंपैरेटिव वैल्यू लेते हैं, और कंपैरेटिव वैल्यू के लिए हम एक एटम का चुनाव करते हैं और उसी एटम से सभी एटम की तुलना करके हम बताते हैं कि ये कितना वेट है इसका, ठीक है। और वो एटम की कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए बच्चों, वो अच्छी जगह से अच्छा प्रकृति में पाया जाता है। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ना हो, बहुत कम रिएक्टिव भी ना हो, और दूसरी बात मतलब मॉडरेट रिएक्टिव होना चाहिए, और दूसरी बात उसके आइसोटोप्स कम है। वो आता है पिक्चर में बच्चों कार्बन। कार्बन आता है, कार्बन के एक एटम का भार 12 AMU मान लिया गया है, तो 1 AMU का मान निकाल सकते हो, ठीक है। और 1 AMU किसके बराबर होता है बच्चों? प्रोटॉन के बाद, मतलब एक 1.66 × 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है। अगर AMU निकालना है बच्चों, तो AMU इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ एलिमेंट इन ग्राम अपॉन बच्चों एवोगाद्रो नंबर से निकाल सकते हैं आप उसका वेट भी। तो बस बच्चों, वीडियो अच्छा लगा है तो इसका रिस्पांस दीजिएगा, और एक अब अल्टरनेट टाइम पर डालेंगे बच्चों। कल आपका 12th का होगा, आज 11th का होगा, ऐसे ही अल्टरनेट 11th 12th का साथ चलता रहे बच्चों। बस आज की मुलाकात बच्चों यहीं तक। जय हिंद।